देखो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ दी ऑल पॉसिबल आइसोमर ऑफ अमीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H11N दे रखा है अपने पास में। मतलब अणु सूत्र दे रखा है C4H11N से प्राप्त समावयवी अमीनों की संरचना अपन को बनानी है। तो हम देखते हैं सारे उसने अमीन बोला है, तो इसका मतलब है कि टोटल जो अमीन आएंगे वो अपने पास में 1 डिग्री भी होंगे, 2 डिग्री भी होंगे और कौन से होंगे 3 डिग्री, क्योंकि उसने ऑल पॉसिबल बोला है। तो हम सबसे पहले 1 डिग्री अमीन को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? 1 डिग्री अमीन के लिए बनाते हैं। तो आप इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में से 1 डिग्री अमीन की नेसेसरी कंडीशन को आप बना लीजिए पहले। यदि हमें चाहिए 1 डिग्री अमीन तो NH2 का होना कंपलसरी है। आप देखें NH2 को हटाने के बाद इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखिए तो अपने पास में कार्बनों का नंबर 4 ही मिलेगा, जबकि हाइड्रोजनों का नंबर कितना हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद आपके पास में कितना मिल जाएगा? यहाँ से H9 आ जाएगा। कितना? C4H9 आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब इसको आप फिक्स कर दीजिए, इसको आप फिक्स कर दीजिए और इसके आइसोमर्स बनाइए आप। तो देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ से इस NH2 ग्रुप को हटा देते हैं। मतलब एक हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं, NH2 ग्रुप को हटा देते हैं, जिससे पूरा का पूरा एल्केन बन जाए और एल्केन के हम आइसोमर्स ड्रॉ करने वाले हैं। तो हमने यहाँ से ड्रॉ किया कि C4H9 NH2 से एक NH2 को हटाया और एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया? ऐड कर दिया, जिससे बन गया C4H10 बन गया। अब C4H10 जो बना ये हमारी क्या है? एल्केन है, और हम इस एल्केन के आइसोमर्स को ड्रॉ कर रहे हैं। तो हमने देखा यहाँ पे कि हमने आइसोमर ड्रॉ किया C4, ये अपने पास में C4H10 को हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखो इसके पॉसिबल आइसोमर्स को हम देखते हैं, कितने जगह से हम डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोजन को हटाएं और NH2 को अटैच कर सकें। तो आप देखें ए कार्बन 1 डिग्री है, ए भी क्या है? 1 डिग्री। ए 2 डिग्री, ए भी क्या है? 2 डिग्री है। आप इन 6 हाइड्रोजनों में से आप किसी भी एक हाइड्रोजन को हटाएं और किसको अटैच करें? एक NH2 ग्रुप को अटैच करें तो आपको एक आइसोमर ऑब्टेंड होगा, जबकि यहाँ वाली सिचुएशन से आपको दूसरा वाला आइसोमर्स क्या होगा? ड्रॉ होगा। मतलब इससे हम 2 आइसोमर्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये तो हमारी नॉर्मल ब्यूटेन थी। नॉर्मल ब्यूटेन के बाद देखो हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं? एक और ब्यूटेन बना सकते हैं, जो कि कौन सी है? आइसोब्यूटेन है। आइसोब्यूटेन। आप देखें आइसोब्यूटेन में कितने आइसोमर्स पॉसिबल है? ए 1 डिग्री है, ए भी 1 डिग्री है, ए भी 1 डिग्री है। मतलब इन 9 हाइड्रोजनों में से मैं किसी भी एक हाइड्रोजन को हटाऊं और NH2 ग्रुप को ऐड कर दूं तो आपके लिए एक आइसोमर से यहाँ से ऑब्टेंड होने वाला है, जबकि यहाँ से आपको दूसरा मिलेगा। मतलब 2 आइसोमर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप मतलब हाइड्रोजन को हटाएं और किसको ऐड कर दें? NH2 ग्रुप को ऐड कर दें। मतलब टोटल हमारे पास में 1 डिग्री अमीन जो मिले, 1 डिग्री अमीन, वो अपने पास में कितने मिल जाएंगे? 4 मिल जाएंगे आपको। अब देखो यहाँ से ये तो हमारे पास में 1 डिग्री अमीन की कंडीशन हुई। हम 2 डिग्री अमीन को देखते हैं। 2 डिग्री अमीन हमारे पास में कितना होगा? 2 डिग्री अमीन। तो 2 डिग्री अमीन के लिए हमने देखा है यहाँ पे कि हमारे पास में मिनिमम कंडीशन क्या होने चाहिए? तो मिनिमम कंडीशन होना चाहिए कि इस NH ग्रुप के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो, तब जाके वो क्या होगा? 2 डिग्री अमीन होगा। तो आप इतने कार्बनों को यहाँ पे फिट कर दीजिए। अपनी बार इतने एलिमेंट को फिक्स कर दीजिए आप। बाकी के बचे कितने कार्बन एटम रहे अपने पास में? एक कार्बन का हमने यूज कर लिया, मतलब बाकी के अपने पास में कितने रहे? 3 कार्बन एटम। और हाइड्रोजन कितने रहे? अपने पास में 4 का यूज कर लिया तो H7 बाकी रहे। मतलब C3H7 आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। अब C3H7 एल्केन नहीं है, हम आइसोमर्स नहीं आते इसके हमें, तो हम क्या करते हैं? हम यहाँ से इस वाले ग्रुप को हटाएंगे और हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। मतलब बन जाएगा आपके पास में C3H8।
और C3H8 का केवल और केवल एक ही आइसोमर पॉसिबल है, केवल एक ही आइसोमर पॉसिबल दे रखा है, जो कि क्या है 1 डिग्री 1 डिग्री और एक 2 डिग्री। आप इन दो डिफरेंट पोजीशनों से हाइड्रोजन को हटाएं और इस वाले ग्रुप को ऐड कर दें, आप दूसरे वाले को यहाँ पे ऐड कर दें। तो आप देखें यहां से आपको इस पोजीशन से दो आइसोमर्स यहां से देखने मिलने वाले हैं, किसके 2 डिग्री अमीन के। लेकिन 2 डिग्री अमीन में यही दो पॉसिबल नहीं है, और भी हमारे पास में पॉसिबल है 2 डिग्री अमीन के लिए। देखो हम देखते हैं 2 डिग्री अमीन के लिए हमने दूसरी सिचुएशन बनाई यहाँ पे 2 डिग्री अमीन के लिए हमने बनाया यहाँ से 2 डिग्री अमीन के लिए क्या करते हैं, एक और कार्बन को उधर शिफ्ट करते हैं हम। तो हमने यहाँ पे C2H5 को कर दिया, मतलब एक कार्बन को और शिफ्ट कर दिया। बाकी का कितना कार्बन बचा यहाँ पे, तो हमारे पास में 2 कार्बन बचा, और हाइड्रोजन भी अपने पास में कितना बचा, यहाँ पे हाइड्रोजन रहा कितना 5 यहाँ पे यूज हो गया और एक 6 यहाँ पे। तो अपने पास में बचा केवल और केवल कितना हाइड्रोजन यहाँ पे, अपने पास में 5 और एक 6, और टोटल अपने पास में था 11। तो अपने पास में 5 का हाइड्रोजन यहाँ पे भी रहा। ठीक है, तो आप C2H5 को यहाँ पे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे यदि हम इसको व्यवस्थित फॉर्म में लिखें तो इस रूप में भी लिख सकते हैं हम C2H5। तो देखो C2H5 का केवल एक ही आइसोमर्स पॉसिबल है, तो इसका केवल एक ही बनेगा। तो 2 डिग्री के टोटल अपने पास में आ गए 2 डिग्री अमीन के कितने 3 आइसोमर्स आ चुके हैं, ये 3 आइसोमर्स हैं इसके 2 डिग्री अमीन के। अब बचा अपने पास में 3 डिग्री अमीन। तो देखो 3 डिग्री अमीन के कितने पॉसिबल है, हम 3 डिग्री अमीन के बनाते हैं 3 डिग्री अमीन के। हमने देखा 3 डिग्री अमीन के लिए मिनिमम नेसेसरी कंडीशंस अपने पास में क्या होनी चाहिए, तो मिनिमम कंडीशंस होनी चाहिए 3 डिग्री अमीन के लिए कि 2 एल्काइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट हो, और वो भी हमने सबसे छोटे एल्काइल ग्रुप को लिया है यहाँ पे। बाकी का अपने पास में कितना बचेगा, आप यहाँ से देखिए तो अपने पास में बचेगा 2 कार्बन बचेंगे और हाइड्रोजन कितने 3 6 और एक 5 बचेगा। तो इसका भी केवल एक ही आइसोमर्स पॉसिबल है। तो हमारे पास में टोटल आइसोमर्स जो आए वो अपने पास में कितने, टोटल आइसोमर्स जो आए वो 1 डिग्री के 4 हैं, 2 डिग्री के 3 हैं, 3 और एक 3 डिग्री का है। तो टोटल 8 आइसोमर्स हमें यहाँ से देखने के लिए मिले। तो इसके टोटल 8 आइसोमर्स क्या है पॉसिबल है।